हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डी ट्रिपल एस बी, यूजीसी नेट, जेआरएफ परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र से संबंधित हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे गए हैं या जिनके आगामी परीक्षाओं में आने के प्रबल चांसेस हैं। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो साथियों, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से बना है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र, अर्थात जिसे डेमोक्रेसी भी अंग्रेजी में कहते हैं, यानी डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए बेजहाट की, ऑप्शन बी शेबाइन की और ऑप्शन सी लास्की की और ऑप्शन डी सार्टोरी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डेमोक्रेटिक थ्योरी जो पुस्तक है वो सार्टोरी महोदय की है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा है? ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी सेनेका ने, ऑप्शन सी सिसरो ने, ऑप्शन डी सीले ने। राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने लोकतंत्र को बहुतों का शासन कहा है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बिलोबी का, ऑप्शन बी मैकफरसन का, ऑप्शन सी सीले का और ऑप्शन डी अरस्तु का। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये जो है प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक की सहभागिता होती है, ये कथन सीले महोदय का है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट का कौन समर्थक है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी होलबैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्यक्ति एक वोट का समर्थक बेंथम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य इच्छा लोकतंत्र की आत्मा है, किसका कथन है? ऑप्शन ए हाब्स का, ऑप्शन बी ग्रीन का, ऑप्शन सी रूसो का और ऑप्शन डी लॉसबेल का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है और इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष का पक्षधर कौन था? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी डी बी पेनो, ऑप्शन सी मैकाइवर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोकतंत्र के विकासवादी पक्ष के पक्षधर में लास्की, डेबी पैनो और मैकाइवर, इन सभी का नाम सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी मिशेल्स ने, ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिशेल्स के द्वारा लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? ऑप्शन ए है दोस्तों रॉबर्ट डहेल, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी पेरेटो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट डहेल। अगला प्रश्न है, कौन प्रजातंत्र को निर्धनतम व अयोग्य लोगों का शासन मानता है? ऑप्शन ए लास्ट, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लेकी और ऑप्शन डी लीकाक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकी महोदय प्रजातंत्र को निर्धनतम व अयोग्य लोगों का शासन मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने प्रजातांत्रिक समानता को प्रपंच मात्र बताया है? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी शार्टोरी, ऑप्शन सी टेलीरैंड और ऑप्शन डी बर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्क ने प्रजातांत्रिक समानता को प्रपंच मात्र कहा है। अगला प्रश्न है, यह किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड स्मिथ, ऑप्शन बी लिकाक, ऑप्शन सी लुडोविसी, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुडोविसी विचारक मानते हैं कि प्रजातंत्र जो है वो मृत्यु की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में वर्तमान में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था है? ऑप्शन ए रूस में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में और ऑप्शन डी जापान में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र को किसने दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है? ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी टेलीरेंडी ने, ऑप्शन सी लुडोविसी ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेलीरेंट। टेलीरेंट महोदय ने प्रजातंत्र को दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में जनमत किसके माध्यम से प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी प्रभावक समूह, ऑप्शन सी जनसभा सभाएं और ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसद। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतंत्र का आधार दबाव डालने वाली राजनीतिक और उत्तेजनात्मक प्रचार है या विचार किसका है। ऑप्शन ए ब्राइस का, ऑप्शन बी मैक्सी का, ऑप्शन सी मैजनी का और ऑप्शन डी इनमें से किसी का भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्टेटमेंट मैक्सी महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन प्रजातंत्री शासन को समाप्त किए जाने का पक्षधर है। ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी हर्नशा और ऑप्शन डी मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्क्स जो है वो प्रजातंत्री शासन को समाप्त किए जाने के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए डहल के द्वारा, ऑप्शन बी मिशेल्स द्वारा, ऑप्शन सी बेंथम द्वारा, ऑप्शन डी स्पेंसर द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिशेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है। ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी लाक ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी बेंथम ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के आधार पर लोकतंत्र का समर्थन बेंथम महोदय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुलवादी प्रजातंत्र को किसने बहुतंत्रवाद की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन डी रॉबर्ट डहल। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट डहल ने बहुलवादी प्रजातंत्र को बहुतंत्रवाद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन बहुलवादी लोकतंत्र का घोर विरोधी है। ऑप्शन ए बर्नसन, ऑप्शन बी सार्टोरी, ऑप्शन सी एक्सटीन, ऑप्शन डी प्लेटो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो जो है बहुलवादी लोकतंत्र के घोर विरोधी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन बहुलवादी लोकतंत्र का समर्थक है। ऑप्शन ई प्रेस्थस, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी मोस्का और ऑप्शन डी मिशेल्स। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेस्थस जो है वो बहुलवादी लोकतंत्र के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र किसी अस्तित्वहीन वस्तु के लिए प्रयुक्त भारी भरकम नाम है, यह विचार किसका है। ऑप्शन ए मैक्सी का, ऑप्शन बी लिंकन का, ऑप्शन सी सार्टोरी का और ऑप्शन डी मैकफरसन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्टोरी महोदय का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुलवादी मुख्यतः क्या चाहते हैं। ऑप्शन ए सबका शासन, ऑप्शन बी उचित शासन, ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण और ऑप्शन डी धनिक वर्ग का शासन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, विकेंद्रीकरण। बहुलवादी मुख्यतः विकेंद्रीकरण की धारणा पर जोर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सार्टोरी, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी लावेल, ऑप्शन डी पिकल्स। राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, लावेल महोदय की पुस्तक का नाम प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की आलोचना किसने की है। ऑप्शन ए अरस्तु ने, ऑप्शन बी मैकाइवर ने, ऑप्शन सी स्टीफन ने, ऑप्शन डी लेकी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर महोदय ने लोकतंत्र की आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आधुनिक प्रजातंत्र किसकी रचना है, यानी मॉडर्न डेमोक्रेसी किसकी रचना है। ऑप्शन ए ब्राइस की, ऑप्शन बी डिग्बी की, ऑप्शन सी लास्की की, ऑप्शन डी बार्कर की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडर्न डेमोक्रेसी या आधुनिक प्रजातंत्र जो है वो ब्राइस महोदय की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है यदि प्रजातंत्र अपना कार्य जानता है तो उसे नौकरशाही से डरने का कोई कारण नहीं, यह किसका कथन है। ऑप्शन ए बेपर का, ऑप्शन बी बार्कर का, ऑप्शन सी विलियम बेबरिज का, ऑप्शन डी डूब का। और राइट आंसर होगा आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेबरिज महोदय का यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है बहुलवादी लोकतंत्र का आधार क्या है। ऑप्शन ए दबाव समूह, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रजातंत्र किस प्रकार का शासन है। ऑप्शन ए जनता का शासन, ऑप्शन बी मतदाताओं का शासन, ऑप्शन सी सांसदों का शासन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र जनता का शासन है। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का सर्वाधिक सशक्त साधन क्या है। ऑप्शन ए जनमत संग्रह, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी चुनाव। राइट आंसर आप सभी का बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आधुनिक प्रजातंत्र किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ऑप्शन बी जनता का प्रजातंत्र, ऑप्शन सी प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र और ऑप्शन डी समाजवादी प्रजातंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के रूप में आधुनिक प्रजातंत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द किसने प्रयुक्त किया है।
ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी हाब्स ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, ऑप्शन डी स्टालिन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन महोदय के द्वारा लोकतंत्रीय केंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र स्वयं में साध्य व साधन दोनों है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए लेनिन का, ऑप्शन बी अरस्तु का, ऑप्शन सी सार्टोरी का, ऑप्शन डी एडवर्ड बर्नस्टीन का। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड बर्नस्टीन महोदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए फैगवे ने, ऑप्शन डी लास्की ने, ऑप्शन सी मुसोलिनी ने, ऑप्शन डी डेवी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैगवे महोदय के द्वारा प्रजातंत्र को अयोग्यता की उपासना के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सबल मध्यम वर्ग को लोकतंत्र की रीढ़ निम्न में से किस विचारक ने माना है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी बोंदा और ऑप्शन डी रस्किन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र के भीतर या उसके समांतर औद्योगिक लोकतंत्र भी कायम किया जाना चाहिए, यह किसका मत है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी मैक्सी, ऑप्शन डी बर्न्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातांत्रिक समाजवाद किससे संबंध है? ऑप्शन ए राष्ट्र इच्छा से, ऑप्शन बी संपूर्ण समाज से, ऑप्शन सी समूह इच्छा से, ऑप्शन डी विशिष्ट वर्गीय इच्छा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रजातांत्रिक समाजवाद संपूर्ण समाज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन ए बहुतों का बहुतों पर शासन, ऑप्शन बी धनिकों का शासन, ऑप्शन सी एक अच्छी सरकार, ऑप्शन डी सर्वोत्तम शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने लोकतंत्र को बहुतों पर शासन के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को विकृत शासन का स्वरूप कौन मानता है? ऑप्शन ए आपका होगा अरस्तु और ऑप्शन बी टाकबिले, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी प्लेटो। और राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए अरस्तु महोदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत का किसने समर्थन किया है? ऑप्शन ए एंजल्स, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी पेरेटो और ऑप्शन डी बर्नहीम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंजल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का शासन है, उपयुक्त मत किसका है? ऑप्शन ए एच जी वेल्स, ऑप्शन बी लाक, ऑप्शन सी थॉमस पेन और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच जी वेल्स ने लोकतंत्र को बुद्धिहीन एवं अज्ञानियों का शासन माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य का आधार जनता की सहमति को माना है? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी लाक ने, ऑप्शन सी हाब्स ने, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस ने। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, लाक महोदय ने जो है राज्य का आधार जनता की सहमति को माना है। अगला प्रश्न है, यह मत किसका है कि लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है? ऑप्शन ए ब्राइस, ऑप्शन बी लावेल, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, लावेल महोदय ने लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग कहा है। अगला प्रश्न है, किसका विचार है कि राज्य का आधार जनसहमत है? ऑप्शन ए लाक, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी लिकाक और ऑप्शन डी बेंथम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन लोकतंत्र का पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी जनतंत्र, ऑप्शन सी संवैधानिक तंत्र और ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कुलीन तंत्र जो है वो लोकतंत्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कुलीन तंत्र के बाद किस शासन व्यवस्था का उदय हुआ है? ऑप्शन ए प्रजातंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी सर्वहारा का, ऑप्शन डी तानाशाही का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन तंत्र के बाद में तानाशाही का जो है उदय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था कितने कैंटनों में प्रचलित है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में 4 प्रांतों में यानी कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक लोकतंत्र के पोषक कौन है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी विचारक, ऑप्शन बी उदारवादी विचारक, ऑप्शन सी आदर्शवादी विचारक, ऑप्शन डी मार्क्सवादी विचारक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्क्सवादी विचारक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किन राज्यों में संभव है? ऑप्शन ए विशाल राज्यों में, ऑप्शन बी छोटे राज्यों में, ऑप्शन सी छोटे छोटे नगरों में, ऑप्शन डी अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। तो साथियों आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन ए और डी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र विशाल राज्यों और अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी दल, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम लोकतंत्र का विकास हुआ? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ग्रीस में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी फ्रांस में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम ग्रीस में जो है लोकतंत्र का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को किसने भीड़ तंत्र कहा है? ऑप्शन ए लाक ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी हीगल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के नाम से भी संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, यदि विपक्ष नहीं तो जनतंत्र नहीं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए बारकर का, ऑप्शन बी ब्राइस का, ऑप्शन सी जेनिंग्स का, ऑप्शन डी रूसो का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेनिंग्स महोदय का यह मानना है कि यदि विपक्ष नहीं तो जनतंत्र नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह किसने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक राष्ट्र का बड़ा भाग होता है? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी सीले और ऑप्शन डी लैकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये स्टेटमेंट डाइसी महोदय का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मुख्यतः कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकतंत्र के मुख्यतः 2 भेद हैं। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार के प्रजातंत्र का समर्थन किया है? ऑप्शन ए प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी ब्लंटसली, ऑप्शन सी हर्नसा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपरोक्त सभी जो हैं वो प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्रात्मक धारणा की चर्चा किसने की है? ऑप्शन ए ब्राइस ने, ऑप्शन बी आइवर ब्राउन ने, ऑप्शन सी बोंदा ने, ऑप्शन डी बिलोबी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आइवर ब्राउन ने प्रजातंत्रात्मक धारणा की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए लाक का, ऑप्शन बी ग्रीन का, ऑप्शन सी बेंथम का, ऑप्शन सी गांधी का, ऑप्शन डी ऑस्टिन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये स्टेटमेंट ऑस्टिन महोदय का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसो का मानना है कि प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक कौन है? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार, ऑप्शन सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी जनमत संग्रह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जनमत संग्रह। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह मत किसका है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस का, ऑप्शन बी महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी सीले का, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू का। और राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, यहाँ पर आप सभी लोगों को अब्राहम लिंकन की जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र की परिभाषा है उसको आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या परिभाषा दी है लोकतंत्र की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बार बार परीक्षाओं में उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन यह मानता है कि एक सबल मध्यम वर्ग लोकतंत्र की रीढ़ है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी गार्नर, ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये कथन अरस्तु महोदय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की दृष्टि से किसने लोकतंत्र का समर्थन किया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी फैगवे, ऑप्शन डी लैमार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान की दृष्टि से हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, मैन एट द टॉप ए स्टडी इन कम्युनिटी पावर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए बी प्रेस्थस, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी ह्यूम और ऑप्शन डी बेंटले। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी प्रेस्थस महोदय जो हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है मैन एट द टॉप ए स्टडी इन कम्युनिटी पावर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत सर्वप्रथम किसके विचारों में दृष्टिगोचर हुआ? ऑप्शन ए रूसो के, ऑप्शन बी लाक के, ऑप्शन सी लास्की के, ऑप्शन डी गार्नर के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाक के। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन विचारक प्रजातंत्र के विशिष्ट जन सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए परेटो, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, अर्थात परेटो, मोस्का और रॉबर्ट मिशेल ये जो है प्रजातंत्र के विशिष्ट जन सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनमत व लोकप्रिय सरकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डूब, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी लावेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इस पुस्तक
के लेखक लावेल महोदय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन जनतंत्र का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे मार्क करके जरूर रखें। अगला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी एम एन राय, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप सभी लोगों के लिए इस प्रश्न को छोड़ दें, इन दो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा दल विहीन जनतंत्र के बारे में आप सभी लोग जरूर कमेंट करें। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के रूप में हम ड्रॉप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए आर्थर बेंटले की, ऑप्शन बी ग्राहम ओलास की, ऑप्शन सी ब्राइस की, ऑप्शन डी मिल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्थर बेंटले महोदय की पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है, उदारवादी विचारधारा संबंध है प्रजातंत्र के? ऑप्शन ए परंपरागत विचार से, ऑप्शन बी विशिष्ट वर्गीय विचार से, ऑप्शन सी बहुलवादी विचार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विशिष्ट जन सिद्धांत को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मिशेल, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी जेम्स, ऑप्शन सी जेम्स बर्नहम, ऑप्शन डी परेटो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स बर्नहम। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट एक बार पुनः आप सभी से करना चाहेंगे, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और बेहतर करने का। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ शक्ति अभियान की अवधारणा जुड़ी है? ऑप्शन ए परेटो, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ऑप्शन सी मिशेल्स और ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राइट मिल्स के साथ। अगला प्रश्न है, वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो प्रजातंत्र कहलाता है? यह मत किसका है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन डी गेटिल। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गेटिल महोदय का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता की सरकार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेटमेंट या लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई और आप सभी लोग जानते हैं अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता एवं भ्रातृत्व भावना स्वभावता वर्तमान हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आशीर्वादम का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद का, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आशीर्वादम महोदय का ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतंत्र का आंदोलन शांति का आंदोलन रहा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी एडमंड बर्क, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी मैकियावेली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडमंड बर्क का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अंतिम शक्ति कहाँ केंद्रित होती है? ऑप्शन ए जनता में, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी भीड़ में, ऑप्शन डी नौकरशाही में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से संबंध विचारक हैं? ऑप्शन ए वाल्सन, ऑप्शन बी सार्टोरी, ऑप्शन सी प्रेस्थस और ऑप्शन डी इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी वाल्सन, सार्टोरी, प्रेस्थस ये सभी विचारक जो हैं वो प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक थ्योरेटिकल क्लासेस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे प्ले लिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज पूरे हो चुके हैं, उनको भी आप विजिट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी अलग से प्रैक्टिस सीरीज ही जो है पॉलिटिकल साइंस की, उसकी भी प्ले लिस्ट चैनल पर बनी हुई है, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं और बेहतर तैयारी और मजबूत तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो जरूर विजिट करें उन प्ले लिस्ट को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन काल में किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए यूनान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी रोम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान काल में लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा वर्तमान काल में लोकतंत्र के समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विचारक की यह मान्यता है कि प्रजातंत्र के समस्त रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है? ऑप्शन ए बर्न्स, ऑप्शन बी सीले, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी अल्फ्रेड स्मिथ।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अल्फ्रेड स्मिथ। अगला प्रश्न है, किस विचारक की यह मान्यता है कि भेड़िए की शक्ति झुंड में है और झुंड की शक्ति भेड़िए में है? ऑप्शन ए आशीर्वादम, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी बर्न्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आशीर्वादम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र की सर्वोच्च पाठशाला और इसकी सफलता की सर्वोच्च प्रतिभूत स्थानीय स्वशासन का व्यवहार है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी डी टॉम्बिल, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड ब्राइस। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातंत्र को सही ढंग से चलने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्र चुनाव, ऑप्शन बी सार्वभौमिक मतदान, ऑप्शन सी विरोधी दल की उपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक प्रजातंत्र का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ऑप्शन बी प्रतिनिधि प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवादी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए लाक का, ऑप्शन बी गेटल का, ऑप्शन सी आशीर्वादम का, ऑप्शन डी हाल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये स्टेटमेंट हाल महोदय का है। तो साथियों ये था अध्यायवार यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जिसके अंतर्गत हमने लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जिसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करते हुए एक ही प्रैक्टिस सेट में सभी कुछ समाहित करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में आने वाले बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रतिनिधित्व से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समाहित करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।